बेटा के लिए जंगल में रो रहा है। क्या गारंटी है कि बेटा हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे? मैं तुमसे कहता हूं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। इस अज्ञानता को छोड़ो और कर्म की गति को पहचानो। बेटा से कौन सुखी हुआ है? अगर तुम कहो कि एक बेटा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, तो राजा अंग को एक बेटा बेन हुआ था, इतना उत्पात किया कि बेटा के कारण घर छोड़ना पड़ा। और अगर आप कहोगे कि अनेक बेटा होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो सगर महाराज के तो 60,000 बेटे हुए, संत का अपमान कर दिया, एक साथ जल करके भस्म हो गए। अब बताओ, एक बेटा सुख देगा या अनेक बेटा? इस अज्ञानता से निकलो। ज्ञान की बातें सुनकर आत्मदेव जी भी पढ़े लिखे थे, चरण पकड़ लिया। महाराज जी, जब आप इतना बात जानते हैं तो मैं जानता हूं आप बेटा होने का भी उपाय जानते होंगे। महात्मा ने डांट करके कहा, तुम क्या जानते हो? मैं ऐसे ही बकबक बोल रहा हूं। श्रेणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधीतो पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हें बेटा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आत्मदेव जी और दृढ़ प्रतीक होकर के बोले कि जो 7 जन्म की बात बता सकता है वो बेटा भी दे सकता है, बेटा तो तुम्हें देना ही होगा। अब महात्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए, भैया ही कहां से ही विपरीत स्थिति में मैं मिल गया यहां। आत्मदेव जी गिड़गिड़ाने लगे। महात्मा ने बहुत समझाया, सन्यासी बन जाओ, सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में हमेशा सुख है। आत्मदेव जी ने कहा, पंडित जी ये मूर्खता दूसरे को सिखाइएगा। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ आश्रम सरस है, रसपूर्ण है, और पुत्र आदि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एवहि। संन्यास शुष्क है और गृहस्थ रस भरा जीवन है। अब आप रस भरी मिठाई छोड़ करके बतासा खाने के लिए कह रहे हैं कि संन्यासे सर्वथा सुखम? ये नहीं हो सकता। महात्मा जी से बहुत जिद किया आत्मदेव जी ने, तो पंडित जी ने एक फल दे दिया और कह दिया, इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यसि। हो जाएगा तुम्हें बेटा, ले जाओ, ये फल खिला देना। अब उसकी पत्नी जो थी धुंधुली देवी, वो कुतर की थी, लोक वार्ता रता थी। पंडित जी आए दौड़ करके, पंडितानी जी मैंने फल लाया है, इसे पालो, एक महात्मा ने दिया है, इसे खा लोगी, चमत्कार हो जाएगा, जीवन में बेटा हो जाएगा। धुंधुली ने कहा, कर लो बात, फल खाने से कहीं बेटा होता है? आत्मदेव जी ने कहा, देवी देखो तर्क मत करो, महात्मा ने दिया है, प्रसादी समझ करके खा लो। धुंधुली ने कहा, पंडित जी आपकी मति मारी गई है, किसी ने आपको ठग लिया है, ये सब कहाँ, किस चक्कर में पड़े हो आप अंधविश्वास के? पंडित जी ने कहा, देवी मेरी बात मान करके ही खा लो, आज तक तो जीवन में एक बात भी मानी नहीं। पंडितानी के दिमाग में क्या आया, फल ले लिया। पंडित जी चले गए और गांव में घूम घूम करके कहने लगे, बस 9 महीने का इंतजार है, बेटा होगा, जिसने जिसने निस्तानी कहा है सबको जवाब दूंगा। और इधर पंडितानी जी फल खाने का नाम नहीं ले रही। महाराज, पंडितानी जी फल लेकर के बैठी और विचार कर रही है, फलम भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता ततः स्वल्प भक्षो गृह कार्यम कथम भवेत्। मैं फल खाऊंगी, फल खाने के बाद गर्भ रहेगा, गर्भेणोदर वृद्धिता, गर्भ रहने के बाद पेट बड़ा हो जाएगा, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मैं कम खाऊंगी, मैं कम खाऊंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और मैं कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? अब बताइए। फिर सोच रही है, अगर हम कमजोर न भी हुई, पंडित जी जूस इत्यादि की व्यवस्था कर भी दिए, तो अगर कमजोर हम न भी हुई तो दैवात धाटी ब्रजेद ग्रामम पलायद गर्भिणी कथम। अगर गांव में आग लग गया, सब लोग भागने लगे, तो मैं कैसे भागूंगी? हमारा तो पेट बहुत बड़ा रहेगा महाराज। और दूसरी बात, अगर आग नहीं लगा, काम तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो पंडित जी मेरे ननद को बुलाएंगे काम करने के लिए, और ननद हमारी 1 नंबर की चोटिन है, वो पूरा धन लेकर के भाग जाएगी, मैं तो उसे पकड़ नहीं पाऊंगी। मेरे हिसाब से बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मति। मेरे हिसाब से या तो बांझ औरत ठीक है या विधवा औरत ठीक है। अब बताइए, ये कुतर्क है, और कुतर्कियों के हाथ कुछ लगता नहीं महाराज, झूठमुठ का कुतर्क करते हैं। कुछ निमन बात कहिएगा, बस उसमें टांग अड़ाना शुरू कर देंगे।
उनको कुछ प्राप्त होता नहीं, उन्हें बात काटने में आनंद आता है बस। थोड़े देर में धुंधुली की बहन आ गई। बहन से उसने कहा, बहन पंडित जी को किसी महात्मा ने ठग दिया है, फल दिया है वगैरह, बेटा हो जाएगा, बताओ फल खाने से पुत्र होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। अब उसकी बहन चालाक थी, उन्हें कहा देवी इस किस चक्कर में पड़ी हो, गैया तुम्हारी बांझ पड़ी है, फल गैया को खिला दो, फल का परीक्षण भी हो जाएगा कि महात्मा झूठ बोला या सच्चा बोला है। और मैं गर्भवती हूँ, तेरे यहाँ धन की कमी नहीं और मेरे यहाँ धन का अभाव है, मेरे यहाँ खाने वाले की कमी नहीं और तेरे यहाँ खाने वाले की कमी है, मेरा पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी और उसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसा रुपया दे देना। अब ये कलयुग की स्त्री का कमाल है महाराज, ननद को धन देना नहीं चाह रही है, बहन को धन देना चाह रही है। देखिए चमत्कार कैसा है। ननद को सोच रही थी कि ननद हमारी चोटिन है, आएगी तो लेकर के भाग जाएगी, और बहन को स्वयं से धन देने की बात कर रही है कि बेटा दे दो और कुछ धन ले लो। ये विडंबना है। मान गई, नाटक करना शुरू की। पंडित जी पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, चलता गया 7 महीने के बाद हल्ला हो गया कि आत्मदेव बाबा को पुत्र हुआ है। 2 महीने बीते, गैया ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत। गाय जैसा कान था उस बालक का, तो नाम रख दिया गया गोकर्ण जी महाराज। और जब धुंधुली के पुत्र का नाम रखने गए तो धुंधुली के पुत्र के नामकरण में आत्मदेव जी बोले मेरा नाम आत्मदेव है, तो बेटा का नाम रामदेव रखा जाएगा। धुंधुली तुरंत खड़ी हो गई, महाराज जी पेट में मैंने रखा है, जन्म मैंने दिया और नाम आपके नाम पर होगा, ये नहीं हो सकता। मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम धुंधुकारी होना चाहिए। पंडित जी बोले देवी जो आपकी इच्छा वहीं किया जाए। अब महाराज सूत जी कहते हैं ऋषियों, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। एक विख्यात हुआ तो एक कुख्यात हो गया महाराज। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए, संत के प्रसादी के फल थे, पर धुंधुकारी खल हो गया। खल किसे कहते हैं आप जानते होंगे। खल में 2 अक्षर होते हैं, ख ल, जो खाए और लड़े उसी का नाम खल है, उसके जीवन में तीसरा काम नहीं होता। और सबसे बड़ा खल वो होता है जो जिसका खाए उसी से लड़े, वो सबसे बड़ा खल है, जिसका खाए उसी से लड़े। एक कथा याद आ रही है, निवेदन कर दूं। संत से दुराग्रह नहीं करना चाहिए। महात्मा ने क्या कहा था कि 7 जन्म तक तुम्हें बेटा नहीं होगा, तो बेटा कहाँ हुआ आत्मदेव जी को बताइए। अरे भैया जिसका नाम धुंधुकारी है वो आत्मदेव जी का बेटा थोड़ी है, वो तो उनके साढ़ू का बेटा है। और फल से बेटा गाय माता को हुआ, धुंधली को कहाँ हुआ। तो संत ने जब देख करके कह दिया कि 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, तो आप उसे बदलवाने के चक्कर में पड़ जाइए, पर बदलने वाला नहीं है। जीवन में अगर कंगाली लिखा गया है तो आप कर्म करके 2 टाइम का भोजन जुटा सकते हैं, आप करोड़पति नहीं हो सकते। ये सत्य बात है। बस प्रयास करने के कारण, कर्म करने के कारण आत्मदेव जी को पिताजी कहने वाला आ गया, बस इतना ही हुआ, और पुत्र नहीं हो पाया उनको। आप कथा विचार कीजिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। इतना उत्पात किया धुंधुकारी कि एक दिन आत्मदेव जी बैठ करके रोने लगे। को गच्छामि को तिष्ठामि को मे दुखम व्यपोहतु प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्ट मम संस्थितम। कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, अच्छा तो यह है कि अपना प्राण त्याग दूं। रो रहे हैं गोकर्ण जी के पास बैठ करके। स्थिति कितनी विपरीत है महाराज। एक दिन आत्मदेव जी रो रहे थे कि मुझे बेटा नहीं है, और आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों हो गया, बेटा नहीं होना चाहिए था। गांव में जाता तो छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में डाल देता धुंधुकारी। इतना उत्पात किया। गोकर्ण जी ने प्यार से समझाया, पिताजी इस दुख की दुनिया में आप सुख ढूंढ रहे हैं। न चंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरे कांत जीविनः।
इंद्र से पूछिएगा तो वो भी दुखी है, चक्रवर्ती सम्राट से पूछिएगा वो भी दुखी है। दुनिया में सुखी कोई है ही नहीं। दुनिया में अगर कोई सुखी है तो जो एकांत है वही सुखी है। आप एकांत हो जाइए। और 2 श्लोकों में दिव्य उपदेश दिया गोकर्ण जी ने, जिसे हम गोकर्ण गीता कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबके सुनने लायक है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी मानव 2 शर्तों में गलती करता है, एक अहमता में या फिर ममता में। एक तो अभिमान में गलती करेगा या फिर मोह में गलती करेगा। बस गलती करने का 2 ही शर्त है। एक या तो घमंड में गलती कर देगा, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए बस, या फिर मोह में, मेरा बेटा ठीक है, इसमें गलती हो जाएगा। तीसरी गलती की कोई शर्त ही नहीं बनती। या तो हम अभिमान में गलती करते हैं या मोह में गलती करते हैं बस। तो आप इन दोनों को छोड़िए, क्योंकि अभिमान शरीर में होता है और मोह संसार में होता है। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। इस देह में अभिमान क्या करना पिताजी? जैसे ये मकान है, इसमें छड़ डाल करके, सीमेंट डाल करके, ऊपर से प्लास्टर करके एक पेंट मार दिया गया है, उसी प्रकार ये शरीर है। हड्डी रूपी छड़ में मांस रूपी मसाला लगा करके, चमड़ा रूपी प्लास्टर से ढक करके काला गोरा पेंट चढ़ा दिया गया, बस इसी का नाम शरीर है। इससे अभिमान निकालिए। देह स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। और जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी बाल बच्चे परिवार से माया को निकालिए, मोह को निकालिए। तो हम करें क्या बेटा? बोले पिताजी एक काम कीजिए, पश्यन निशम जगदिदम क्षणभंग उनिष्टम। संसार देख रहे हैं कि फलाना आदमी बेटा के लिए हाय हाय करते मर गया। बेटा क्या किया? पता चला बेटा दुबई में रह रहा है, 4 दिन उसी के कारण शरीर को बर्फ में रखा गया है। आप संसार में देख रहे हैं ये हो रहा है। फलाना व्यक्ति कर्ज ले लेकर के बेटा के लिए मकान बनाया, बेटा जूता से पीट रहा है। इसको देखने के बाद भी आप बेटा के लिए हाय हाय कर रहे हैं। पश्या निशम बेटा को मानना गलत नहीं, लेकिन बेटा के बिना हम मर जाएंगे ये मानना गलत है। ध्यान से समझिएगा। बाल बच्चा पत्नी परिवार को छोड़ने की बात शास्त्र में नहीं कहा जा रहा। अगर आप पत्नी को छोड़ करके जा रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। जैसे भी हो सामंजस्य बना करके रहें। आप उसमें आसक्त हो गए हैं, आप उसे छोड़ नहीं रहे हैं, ये दिक्कत है। सीखना क्या है? जैसे हमने ट्रेन का टिकट लिया आरा से दिल्ली जाने के लिए, इस श्लोक का यही भाव है। सीट आपका कन्फर्म है, उस सीट पर आप दूसरे को न बैठने दें, क्योंकि आपने उसका पैसा दिया है। अगर आप बैठा रहे हैं ये आपकी मानवता है, ये पुण्य है, पर आप न बैठने दे रहे हैं तो आप पाप नहीं कर रहे, क्योंकि आपका अधिकार है उस पर जैसे ही दिल्ली आप पहुंच गए, तुरंत उस सीट को छोड़ दीजिए। अब फिर उस सीट को अपना मत मानिए, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और दंड भोगना पड़ेगा। उसी प्रकार आप अपने घर के मालिक हैं तो आप मालिक ही रहेंगे बाइज्जत, पर जैसे ही आपके पुत्र आपके सलाह के योग्य हो गए, सारी संपत्ति उनको छोड़ दीजिए। बस सारा झगड़ा संपत्ति के कारण ही तो है महाराज। हम मालिक रहेंगे तो हम मालिक रहेंगे। तमाशा इसी के लिए है। धुंधुकारी भी यही कर रहा था घर में। और गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं, बेटा किसे कहेंगे जो बंटवारा कराए उसे बेटा, लड़का किसे कहेंगे जो लड़ करके अपना हिस्सा मांगे वो लड़का, और पुत्र किसे कहेंगे जो पिताजी की बातों को माने, उनका श्राद्ध ठीक से करे, उनके आचरण में अपना जीवन जिए, वो पुत्र। पुम नाम नरकात् त्रायते सह पुत्र। जो नरक से रक्षा का उपाय सोचे वो पुत्र है। तो समझाया कि पश्यन् निशम क्षणमिदम जगदिदम क्षणभंग निष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। आप बैरागी बनिए और भक्ति कीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। आप इस संसार के धर्म को छोड़कर के परमपिता के धर्म को मानिए और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। अगर मित्रता करना है तो बेटा पत्नी से नहीं, सज्जन पुरुषों से मित्रता बढ़ाइए। और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्व। जीवन में 2 बातों को उतारिए पिताजी, खूब दूसरों की सेवा कीजिए और खूब कथा सुनिए। बस बात लग गई
और आत्मदेव जी महाराज घर से निकल गए। इसी भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके 60 वर्ष की उम्र में परमपद पा लिए। देखिए कहने का अर्थ क्या है, हम कथाओं में सुनते हैं फलाना व्यक्ति ने डांट दिया और फलाना व्यक्ति साधु हो गए। ये इतना आसान काम नहीं है। बचपन में सब लोग गलतियां करते हैं, ये गुरु जी कहते हैं। कोई एक व्यक्ति आप दिखा दीजिए जिसने कोई पाप नहीं किया हो, सबने किया है, बात स्पष्ट है, कोई यहां निष्पाप नहीं है। पर बात यह है कि एक पाप करते करते ये भी समझ रहा है कि मुझे भजन भी करना है, और आप केवल पाप में लगे हुए हैं, बस अंतर इतना ही है। एक ये समझ रहा है कि पाप करते करते शिवरात्रि के दिन हमें ब्रह्मपुर जाकर के जल भी चढ़ाना है, एकादशी भी भूख लेना है, गंगा जी में नहा भी लेना है, संक्रांति के दिन कुछ दान भी कर देना है, हनुमान जी को झंडा भी। अगर वो पाप करते करते दुनिया में रहते रहते इन बातों को भी सोच रहा है तो समझिए वो धर्म पर है, क्योंकि कलयुग में पापी सब है, कोई बाकी नहीं है, निष्पाप कोई नहीं यहाँ पे। तो तात्पर्य यह है कि कोई डांट दे और हम साधु हो जाएं, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं। लोग कहते हैं महाराज जी तुलसी जी की पत्नी ने कह दिया और तुलसी जी महात्मा हो गए। तो आजकल तो सबकी पत्नियां डांटती है, तो कितने लोग साधु हो रहे हैं आप बताइए? जब पत्नी के डांटने से ही साधु होना है तो दुनिया में गृहस्थ समाप्त हो जाते, सब साधु हो जाते। पत्नी के डांटने से कोई साधु नहीं हो सकता महाराज, उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। आधुनिक भाषा में अगर इसे समझाएं तो मोबाइल में हम उसी फाइल को निकाल सकते हैं जो मोबाइल में डाला गया हो। ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो हम बोले और वो आ जाए, उसमें रहेगा तभी आएगा। उसी प्रकार अगर पूर्व जन्म के संस्कार से संत साधु की संगति का पुण्य अगर हृदय में रहेगा तभी कोई डांटेगा, तुरंत समझ में आ जाएगा अब हमें भगवान को भजना चाहिए। अगर पूर्व जन्म से संस्कार नहीं बना है तो आप लात जूता खाते रहिएगा और घर में पड़े रहिएगा, मंदिर भी नहीं जाइएगा। और इतना ही नहीं, दूसरों को यज्ञ करने में, चंदा देने में भी रोकिएगा। अरे काहे कि सब कर तरह सब ढकोसला सब खत्म। हमने देखा है अपनी आंखों से, संस्कार है ये। कोई थोड़ा बोल दिया, मन में आ गया, अब भगत हो जाना है बस। आत्मदेव जी जब चले गए तो धुंधुकारी ने अपनी मां को मारना प्रारंभ किया। मां इतना रोने लगी कि दोनों आंख समाप्त हो गई रोशनी। रात में भागी, कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण जी समझ गए बाप को मारा, बाप भाग गए, माता को मारा, माता मर गई, अब हमको घर छोड़ देना चाहिए। यही संत महात्मा करते हैं, समझ जाते हैं कि अब समय क्या है, अब हमें निकल जाना चाहिए तो निकल जाते हैं। गोकर्ण जी निकल गए तीर्थाटन के लिए। स्थिति यह आई, धुंधुकारी 5 वेश्याओं को लाकर के घर में रखने लगा महाराज। वेश्याएं धन मांगती, धन लाकर के देता। एक दिन समय ऐसा आया, वेश्याओं ने कहा मुझे कीमती आभूषण चाहिए। राजा के घर में चोरी कर दिया। वेश्या समझ गई कि राजा के यहां से धन लाया है, कल सिपाही पकड़ेंगे और इसको मृत्यु दंड देंगे, तो आज रात में हम भाग जाएं वरना हमें भी फंसना पड़ेगा। धुंधुकारी को आलिंगन करते करते खाट पर सुला दिया, रस्सी से बांध दिया, प्रेम में वो बंध गया। गला दबाना शुरू की, नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ी मुंह में डाल करके और मार दिया। कर्म का यही फल है। पांचों वेश्याएं भाग गई महाराज। आंगन में दफन कर दिया उसे। गोकर्ण जी को जब पता लगा मेरा भाई मारा गया तो उन्होंने तीर्थों में श्राद्ध किया धुंधुकारी के नाम पर। और श्राद्ध करने के बाद घर आने का नियम है, तो गोकर्ण जी घर आए। रात हो गया, आते आते तो जाकर के अपने घर में सोए। अभी आधे नींद में गोकर्ण जी गए थे कि देखा सामने एक भैंसा खड़ा है, धीरे धीरे हाथी बन गया, धीरे धीरे आंधी का रूप ले रहा है। कमंडल से जल निकाल करके गोकर्ण जी ने मारा। बोला भैया तुम कौन हो? धुंधुकारी ने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं, मैंने अपने कर्म के प्रभाव से अपने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया है, प्रेत बनकर के घूम रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा त्वदर्थम तू गया पिंडो मया दत्तो विधानतः।
मैंने गया में तुम्हारे लिए विधिवत श्राद्ध किया है, फिर भी तुम प्रेत बने हो। धुंधुकारी ने कहा, भैया